ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੈਰਕ 'ਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੱਟੀ ਰਾਤ। गिरफ्तारी ਨੂੰ कोर्ट 'ਚ चुनौती देने की तैयारी सुमेध सैणी अज दाखिल कर सकते हैं नवी पटिशन। न्यूज़ 18 ते सैणी के वकीलों ने की पुष्टि। न्यूज़ 18 की लाइव डिबेट 'ਚ सिख कतलेआम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ बुरे फसे कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद। अकाली दल ने कहा वैद ने कबूलिया 84 का सच। कुलदीप वैद बोले मेरे बयान ਨੂੰ गलत ढंग ਨਾਲ पेश कर रहा अकाली दल। पंजाब बीजेपी ਨੂੰ एक होर ਵੱਡਾ झटका। फिरोजपुर तो सीनियर आगू सुखपाल सिंह नन्नू ने अस्तीफे का किया ऐलान। खेती कानूनों के विरोध च पार्टी छड्डण का फैसला। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल की पंजाब यात्रा का अज दूजा दिन। अज हलका गुरु हरसहाय च कर रहे ने ताबड़तोड़ बैठकां। 100 दिनों की यात्रा ते ने सुखबीर बादल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज। चंडीगढ़ तो यात्रा शुरू की। हिमाचल के चारे लोक सभा हलकों च जाके लोगों का लैणगे आशीर्वाद। तरनतारन च कांग्रेसी ते आप वर्करां दी झड़प दौरान चली गोली। आम आदमी पार्टी का एक वर्कर होया गंभीर जख्मी। मुफ्त बिजली दे गारंटी कार्ड वंड रहे सन आप वर्कर। अमृतसर च जन्मदिन की पार्टी च दोस्तां विचाले फायरिंग। 2 नौजवानों की मौत। मूँह ते केक लगाउण नूं लैके हुई झड़प। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल जो कि पंजाब बीजेपी दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब बीजेपी नूं एक होर वड्डा झटका लग्या है। फिरोजपुर तो सीनियर आगू ने अस्तीफे का ऐलान कर दिता है। सुखपाल सिंह नन्नू ने अस्तीफे का ऐलान कर दिता है। अज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वालों की जाएगी। सुखपाल सिंह नन्नू 2 बार विधायक ते मुख संसदी सकत्तर रह चुके हैं। खेती कानूनों के विरोध विच बीजेपी छड्डण का ऐलान उन्होंने वालों किया गया है। बीजेपी नूं एक होर झटका लग्या है। पंजाब बीजेपी नूं चोणां तो पहलां ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 3 ਵਜੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ। 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। सुखपाल सिंह नन्नू बीजेपी के वड्डे आगू ने उन्होंने वालों अस्तीफे का ऐलान कर दिता गया। बीजेपी को एक होर झटका लग्या है। पिछले दिनी कई आगू ने जिहड़े खेती कानूनों के मसले के उत्ते अपनी पार्टी के विरुद्ध बोलते रहे ने, अपनी पार्टी ते सवाल चुकते रहे ने ते हुण उन्हां तो बाद सुखपाल सिंह नन्नू ने अस्तीफे का ऐलान कर दिता है। ये सुखपाल सिंह नन्नू अस्तीफा भी दिखा रहे हैं अपना ते अज प्रैस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने वालों की जानी है। 2 बार विधायक भी रह चुके ने ते उन्होंने वालों खेती कानूनों के मसले नूं लैके ये जिहड़ा अस्तीफे का ऐलान है वो किया गया। फिरोजपुर तो सीनियर आगू ने बीजेपी के सुखपाल सिंह नन्नू जिन्होंने हुण बीजेपी छड्डण का ऐलान कर दिता है, बीजेपी तो अस्तीफे का ऐलान कर दिता है। अज 3 बजे उन्होंने वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। खेती कानूनों के मसले के उत्ते बीजेपी नूं राहत मिलती नज़र नहीं आ रही, खास करके पंजाब दे विच। पंजाब बीजेपी नूं हुण एक होर वड्डा झटका लग्या है। सीनियर आगू सुखपाल सिंह नन्नू ने बीजेपी तो अस्तीफे का ऐलान कर दिता है। तो उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज कर दिता है। चंडीगढ़ तो इस यात्रा की शुरुआत की है। हिमाचल के 4 लोक सभा हलकों के लोगों तो आशीर्वाद लैणगे। अनुराग ठाकुर तस्वीरों के नज़र आ रहे हैं जिन्होंने चंडीगढ़ तो एक जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ तो ये यात्रा का उन्होंने वालों आगाज़ किया गया है। हिमाचल के 4 विधान सभा हलकों के उन्होंने वालों जाया जाएगा। लोगों तो आशीर्वाद लैणगे। एक जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ की गई है, उसका आगाज़ चंडीगढ़ तो किया गया है। हिमाचल के 4 लोक सभा हलकों के लोगों का आशीर्वाद लैणगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ पहुंचे ने। चंडीगढ़ तो जन का मकसद क्या है? मकसद क्या है यात्रा का? कितने दिन? लोगों तक मोदी सरकार की नीतियों को पहुंचाना,
उनका आशीर्वाद लेकर उनका धन्यवाद करना। 5 दिन की 623 किलोमीटर की इस यात्रा में चारों संसदीय क्षेत्र में हजारों गांवों को हम छुएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। किस तरह से देखते हैं जब विरोधी विपक्ष जो है विपक्ष ने पार्लियामेंट चलने नहीं दी थी किसानों के मुद्दे पर? विपक्ष का नकारात्मक रवैया कि मंत्रियों को परिचय तक ना होने दिया, लेकिन ये जनता है जो चुनती भी है, ताकत भी देती। ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा ते निकले ने। चंडीगढ़ पहुंचे हुए ने। चंडीगढ़ तो इस यात्रा का आगाज किया है। हिमाचल के 4 लोक सभा हल्कियां दे विच यात्रा जाएगी। साडे सहयोगी दे नाल गलबात कर रहे सन, कह रहे सन कि जगह जगह ते जाके लोकां तो आशीर्वाद लिया जाएगा। हिमाचल दे विच 4 लोक सभा हल्कियां दे विच पहुंचणगे ते उत्थे जाके लोकां तो आशीर्वाद लैणगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वेले चंडीगढ़ पहुंचे हुए ने। चंडीगढ़ तो इस यात्रा का आगाज किया है। साडे सहयोगी दे नाल गलबात कर रहे सन, कह रहे सन कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ। अनुराग ठाकुर इस वेले चंडीगढ़ पहुंचे हुए ने। केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ तो जन आशीर्वाद नां दी यात्रा का उन्हां दे वल्लों आगाज किया गया है। चंडीगढ़ दीयां तस्वीरां ने, तस्वीरां दे विच अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं। साडे यात्रा किस तरह से रहेगी? मुझे लगता है जिस यात्रा की शुरुआत ही इतने ज्यादा प्रेम प्यार आशीर्वाद देने के लिए हजारों लोग हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ पहुंचे हों तो आप कल्पना कर सकते हैं हिमाचल पहुंच के कितना प्यार मिलेगा। ये मोदी जी की असीम कृपा है, उनकी लोकप्रियता है, जिसके कारण उनके नेतृत्व में जो काम करने का मौका मिला है। आज जनता का प्यार उमड़ रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं और ज्यादा जोश उनके साथ काम करेंगे और मोदी सरकार में लोगों तक जन नीतियों को पहुंचाएंगे। यात्रा का मकसद क्या है? मकसद क्या है यात्रा का? कितने दिन? लोगों तक मोदी सरकार की नीतियों को पहुंचाना, उनका आशीर्वाद लेकर उनका धन्यवाद करना। 5 दिन की 623 किलोमीटर की इस यात्रा में चारों संसदीय क्षेत्र में हजारों गांवों को हम छुएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। किस तरह से देखते हैं जब विरोधी विपक्ष जो है विपक्ष ने पार्लियामेंट चलने नहीं दी थी किसानों के मुद्दे पर? विपक्ष का नकारात्मक रवैया कि मंत्रियों को परिचय तक ना होने दिया, लेकिन ये अनुराग ठाकुर जो है वो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो चंडीगढ़ से रवाना होकर हिमाचल प्रदेश जो है वो जा रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ पहुंचे हुए ने जिथों उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। कह रहे हैं कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ नरेंद्र मोदी दी सरकार दियां यात्रा के लिए चंडीगढ़ से शुरुआत कर दी है। और ये देखिए कि अनुराग ठाकुर जब नए मंत्री बने, खेल मंत्री बने और उसके बाद लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए चंडीगढ़ से हिमाचल रवाना हो रहे हैं। यहाँ से शिमला जाएंगे और चारों लोकसभा सीटों पर लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए चंडीगढ़ से रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के हिमाचल भवन की हैं। यहाँ पर अनुराग ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि जब संसद चल रही थी उस समय नए मंत्रियों को जब प्रधानमंत्री ने सबसे मिलवाना था, लेकिन विरोधी दल ने ये भी काम नहीं करने दिया। विरोधी दल पर भी निशाना साधा और किसानों को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के साथ है और अब जब नए खेल मंत्री बने हैं तो लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए इस समय अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो शुरू की है। तो अनुराग ठाकुर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तमाम तस्वीरें
इस समय अनुराग ठाकुर से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से यहाँ से सीधा हिमाचल के लिए रवाना हो रहे हैं। 5 दिन हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर जो है अनुराग ठाकुर जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ के हिमाचल भवन की दिखा रहे हैं। युवा मंत्री बने हैं मोदी सरकार में, कैबिनेट में मंत्री हुए। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री थे, लेकिन अब जिम्मेदारी मिली, ओलंपिक में मेडल भी ब्रॉन्ज मेडल किया है। तो ये तस्वीरें सीधे आप तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से अनुराग ठाकुर ने अपनी यात्रा जो है वो हिमाचल भवन चंडीगढ़ से शुरू की है। 5 दिन की उनकी यात्रा जो है वो चंडीगढ़ से हिमाचल के लिए जा रहे हैं और हिमाचल में अलग अलग 4 लोकसभा सीटों पर जो हैं वो अनुराग ठाकुर लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो शुरू कर दी है। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अनुराग ठाकुर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी कैबिनेट को, जो नए मंत्री बने हैं, उनको कहा था कि लोगों के बीच में जाएं, लोगों की समस्याएं सुनें, लोगों को केंद्र सरकार की नीतियां बनाएं। और लोगों के बीच में जाने के लिए हर मंत्री को कहा गया। तो चंडीगढ़ से हिमाचल के लिए मंत्री अनुराग ठाकुर जो है जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो शुरू की है। ये तस्वीरें सीधी दिखा रही है हिमाचल का जो कल्चर है, हिमाचल की जो लाल टोपी है वो पहनकर अनुराग ठाकुर ने यात्रा जो है वो जन खींच ली बहन जी फोटो। कौन खींच रहा है बहन जी की फोटो? राजन जी आप खींच के दे दो यार। अनुराग जी आज से यात्रा शुरू की है, आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। ਤਾਂ अनुराग ठाकुर इस ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। पार्लियामेंट सेशन चंगी तरह चलन नहीं दिता गया। साढ़े से पिछड़े समाज से आने वालों को, उन सबको मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, जो अपने आप में एक पहल थी और उनको नई पहचान भी मिली, नया काम करने का अवसर मिला। लेकिन कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय तक संसद में नहीं कराने दिया। ये शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार हुआ। लेकिन जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, हम उनके पास मोदी जी के द्वारा दिए गए नए पद के बाद आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और ये जन समूह आपको दिखाता है कि किस तरह से मेरा मंत्री बनने के बाद हिमाचल की जनता के बीच में जाने के अभी चंडीगढ़ में आगमन हुआ है और उसके बावजूद भी यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। ये दिखाता है कि कांग्रेस और कुछ दल पार्लियामेंट के अंदर तो परिचय रुकवा सकते हैं, लेकिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं आने वाली है। ये दिखाता है कि इससे जनता का प्यार आशीर्वाद बढ़ेगा। मैं 5 दिन की यात्रा में हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्र में जाऊंगा और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का स्नेह प्रेम आशीर्वाद जो मिलेगा, उसको लेकर आगे और ताकत। तो फिलहाल इस बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।